हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो लास्ट की वीडियो में हम एंजाइटी डिसऑर्डर और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हमने जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लिया जो कि टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है, और अब हम फोबिया और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करेंगे जो कि नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो अब हम बात करते हैं फोबिया की। फोबिया बेसिकली होता है इंटेंस और इरैशनल फियर जो कि किससे रिलेटेड होता है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या पीपल से रिलेटेड। ना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि फियर क्या होता है। ठीक है, फियर में हमने बात की थी कि एक रैशनल फियर होता है जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हमको है कि हाँ, और हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज फियरफुल है, जैसे कि हमने टाइगर देख लिया। और एक फियर था इरैशनल, मतलब उसका कोई बेसिस ही नहीं कि आखिर ये है क्यों, इस चीज से फियर क्यों है, ये तो बहुत नॉर्मल है, पर इस चीज से हमें डर क्यों लगता है। तो वैसे ही फोबिया जो है वो एक इरैशनल फियर की कैटेगरी में आता है, और वो इरैशनल फियर कोई भी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या हो सकता है कि लोगों का हो। दे कैन डेवलप ग्रेजुअली या स्टार्ट फ्रॉम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो हो सकता है कि ग्रेजुअली डेवलप हुआ कुछ सिचुएशन की वजह से, या हो सकता है कि अगर आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर था किसी को तो उसको धीरे धीरे फोबिया डेवलप होने लगा। अब फोबिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली की कैरेक्टरिस्टिक होती है एक्सट्रीम फियर। तो फोबिया में हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, डिसप्रपोर्शनेट एंड अनकंफर्टेबल फियर ऑफ सर्टेन थिंग या सिचुएशन। हमें एकदम बहुत ज्यादा डिसप्रपोर्शनेट, मतलब कोई ऐसा नहीं कि ठीक है जरा सा डर लग रहा है कि चलो ओके ओवरकम कर लेंगे, नो इट्स वेरी मच, बहुत ही ज्यादा फियर है आपको और आप उस फियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको ऐसा योर हार्ट बीट इंक्रीजेज, आपको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि नहीं अब मैं इस सिचुएशन का सामना करूंगी ही नहीं, यू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो आप वो फियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो कुछ चीजों को देख के या कुछ सिचुएशन अगर आप फेस करो तो उसको करके। और हमारा अवॉइडेंस बिहेवियर रहता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि आप क्या कोशिश करते हो कि अगर आप लिफ्ट में बंद हो गए थे एक बार, तो नाउ व्हाट यू विल ट्राई, क्योंकि आपने लिफ्ट का फोबिया डेवलप कर लिया है कि नहीं भाई मैं अब इस एनक्लोज स्पेसेस में तो नहीं जाऊंगी, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो नाउ यू विल अवॉइड ऑल काइंड ऑफ प्लेस दैट वुड बी एनक्लोज्ड, कि हम बंद जगहों में आप रहने को अवॉइड करोगे। तो फोबिया में एक्सट्रीम फियर होता है और अवॉइडेंस बिहेवियर डेवलप हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोबियाज को। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोबिया। फोबिया को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं स्पेसिफिक फोबिया, दूसरा होता है सोशल फोबिया, दैट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, और एक होता है अगोरोफोबिया। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन का डर, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन का डर, जैसे कि कोई एनिमल से डर लगना, कोई एनक्लोज स्पेस, एनिमल से डर लगना मतलब कॉकरोच से भी आपको डर लगता है कि नहीं बिल्कुल कॉकरोच में सामने नहीं आ जाना चाहिए। कोई एनक्लोज स्पेस से डर करना जैसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। हाइट से डरना, वाटर से डर लगना हाइड्रोफोबिया। तो कोई स्पेसिफिक चीज का जब डर होता है कि नहीं इसी चीज से मुझे डर लगता है, इसी चीज को मैं अवॉइड करूंगी, वो होता है स्पेसिफिक फोबिया, और ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ फोबिया माना जाता है। फिर आता है सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि होता है फियर ऑफ एम्बेरसमेंट और जजमेंट इन अ सोशल सिचुएशन। जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और मैंने कुछ बोल दिया तो कितना एम्बेरसिंग हो जाएगा, नहीं नहीं वो मुझे देख रहे हैं, वो भी मुझे जज कर रहे हैं, देखो मैं सही तो लग रहा हूँ कि नहीं, सही लग रही हूँ कि नहीं। दैट इज कि आपको एक सोशल सिचुएशन में एम्बेरसमेंट का डर है और इसीलिए आप उन सोशल सिचुएशन को अवॉइड करने लगोगे। अब आप क्या ऐसी जगह जाओगे ही नहीं जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, मुझे यहाँ कुछ कहना नहीं चाहिए तो मैं एम्बेरस हो जाऊंगा। सो दैट इज अ फियर ऑफ एम्बेरसमेंट या जजमेंट। कॉजेज डिफिकल्टी इन इंटरेक्टिंग विद अदर, इस वजह से क्योंकि आप ऑब्वियसली सोशल इंटरेक्शन सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो, तो आप लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको यही डर लगेगा कि मैं कुछ बोलूंगी मुझे गलत तो नहीं समझ लेगा, राइट। देन आता है अगोरोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ अनफेमिलियर प्लेसेस या सिचुएशन। कोई अनजान सी जगहों का डर, जैसे कि आप कहते हैं ना कि लोग एक नई जगह पे जाना प्रेफर ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि बाप रे नई जगह पे क्या पे होगा, कैसे कुछ होगा, नो, सो दे अवॉइड उस अनफेमिलियर प्लेस या सिचुएशन को। जहाँ जानते हैं वहीं रहते हैं और बाकी नई जगह एक्सप्लोर करने का उनको कोई वो नहीं रहता, क्यों? बिकॉज दे हैव अगोरोफोबिया। Many people with agoraphobia they avoid leaving their homes, limiting their activity। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ना अवॉइड करते हैं और उनकी जो डेली एक्टिविटी है वो बहुत ही लिमिटेड रहती है। अब फोबिया के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? तो फिजिकल सिम्टम्स रहेंगे कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपको रेस्टलेसनेस होगी, यू कांट
जस्ट सिट एट वन प्लेस एंड स्टडी, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जिस चीज से फोबिया, अगर आप उसके आसपास हो तो आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाओगे, स्वेटिंग होगी, ट्रेमर्स हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगी। क्यों? क्योंकि यू आर हैविंग फियर, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, राइट? इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होंगे? विजिलेंस होगा कि अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली आप डर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो आप एक काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी हो जाएगी, एप्रीहेंशन कि आप खुद ही अपने दिमाग में बनाने लग जाओगे कि कुछ गलत होने वाला है, और डिजायर टू एस्केप, आप क्या चाहोगे कि कब ये चीज सिचुएशन हटे और मैं तो भाग जाऊं, दैट इज आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे। तो ये थे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर पे, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को सैड भी बोला जाता है, जो कि यूजुअली बच्चों में होता है, और एक ऐसा एंजाइटी डिसऑर्डर है जहाँ पे पर्सन को बहुत ज्यादा फियर और डिस्ट्रेस रहता है कि अगर मैं अपने लव्ड वंस, जैसे कि अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने भाई बहन या कोई केयर गिवर से अलग हो जाऊं, तो उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, फियर रहता है उस चीज का, बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मल फॉर देयर एज। तो कुछ डर तो सही भी रहता है कि नहीं, सबको डर लगता है कि यार अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होंगे तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। पर ये जो फियर रहता है ये कुछ ज्यादा ही रहता है, ये नॉर्मल फियर नहीं है, दिस इज एक्सट्रीम, कि अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर डेली एक्टिविटी, कुछ नहीं कर पाना, आपका पूरा रूटीन हैम्पर हो जाना, कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा। सो दैट इज एक्सट्रीम लेवल पे जब ये चीज होती है, दैट इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, कि आपको लोगों से, अपने लव्ड वन से सेपरेट होने का डर है, राइट? सो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सेसिव फियर रहता है सेपरेशन का, तो बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, अगर आप अपने अटैचमेंट फिगर से दूर हो तो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगेगी। और एक नॉट एज अप्रोप्रिएट, ये जो एंजाइटी रहेगी आपकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, जो लेवल ऑफ डिस्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बेसिकली एक नॉर्मल चीज नहीं है कि आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है, राइट? देन हम आ जाते हैं इसके कॉमन सिम्टम्स पे। तो चिल्ड्रन में क्या कॉमन सिम्टम्स रहते हैं कि उनको एक अकेले कमरे में रहने से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, वो अकेले कमरे में नहीं रह सकते, इट इज अ फियर ऑफ बीइंग अलोन। फिर उनको स्कूल जाने में भी बहुत ज्यादा डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि स्कूल जाऊंगा तो मैं तो अपने लव्ड वन से अलग हो रहा हूँ, स्कूल मुझे अपने लव्ड वन से दूर कर रहा है, वो ऐसे स्कूल को परसीव करते हैं और स्कूल जाना अवॉइड करते हैं। सो डिफिकल्टी गोइंग टू स्कूल अलोन। फिर वो नई सिचुएशंस को भी अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो ऐसी सिचुएशन में जाए जहां से वो अपने लव्ड वन से अलग हो। और कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग या क्लिंगिंग टू पेरेंट्स, हर काम में, खाना खाएंगे तो पेरेंट्स के साथ, ये करेंगे तो उनके साथ, कॉन्स्टेंटली अपने लव्ड वन या पेरेंट्स से वो क्लिंग करते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, बिल्कुल हर चीज जो उनको उस चीज से अलग कर देगी उसको वैसे परसीव करते हैं कि ये वो चीज है जो मुझे मेरे लव्ड वन से अलग कर रही है, और उनको वो चीज पसंद नहीं आती, उस सिचुएशन में वो और ज्यादा घबराने लगते हैं, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, हम आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रिएक्शन टू सेपरेशन, कि बच्चे अगर लव्ड वन से अलग किए जाते हैं तो वो कैसे सेपरेशन पे रिएक्ट करते हैं, या तो वो क्राई करेंगे, स्क्रीमिंग करेंगे, थ्रोइंग टेंट्रम थ्रो करने लगेंगे। तो जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है वो बच्चों की डेली लाइफ के साथ इंटरफेयर करता है, और उनका जो इंडिपेंडेंस उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जब लव्ड वंस के अलावा रह ही नहीं पाएंगे तो उनकी जो इंडिपेंडेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो मिस हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट रह ही नहीं पाएंगे, उनको आएगा ही नहीं कि वो इंडिपेंडेंट कैसे बने, और ये सीवियर डिस्ट्रेस कॉज करता है, कभी कभी सुसाइडल जेस्टर्स पे भी लीड कर सकता है, अगर बहुत टाइम तक आपको अपने जो भी आप जिनको भी लव्ड वंस है या केयर गिवर्स उनसे अलग रहते हो, तो इट कैन लीड टू सुसाइडल जेस्टर। सो दिस इज इट फॉर टुडे, और हमने पूरा एंजाइटी डिसऑर्डर कवर कर लिया, एंड वी आर सून गोइंग टू कम अप with the next disorder that would surely be, I think, obsessive compulsive disorder. And till that time, if you like this video, please do like, share and subscribe.